हेलो वेलकम बैक टू किंगिश। तो दोस्तों, सबसे पहले सॉरी आया हूँ मैं ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने बाद वीडियो लेके। बट एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स चल रहे थे। तो सबसे पहले अब हम लोग जो वीडियोस अपलोड करेंगे वो होंगे ऑलमोस्ट वन शॉट वीडियोस, और मैं कोशिश करूँगा कि पूरा सेम 6 वाला जितना भी है हमारा AKTU का सिलेबस उसको एक बार में कवर कर लूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट ट्राई करूँगी सारी यूनिट्स हो पाए। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज शुरू करते हैं मशीन लर्निंग से। ठीक है, जो कि सेम 5 और सेम 6 का सब्जेक्ट है, और AKTU के हिसाब से ही हम चलेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस बताता रहूँगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो मैं यहाँ कवर कर दूंगा। कुछ क्वेश्चंस के जो है नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर पूरे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, अपने खुद के नहीं, क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी खराब है समझ ही नहीं आएगा आपको। तो मैं डिफरेंट चैनल्स के गो थ्रू करके वहाँ के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उनको भी एक कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। और अगर आप पढ़ना चाहो तो उनसे भी आप जाके पढ़ सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग 2 टर्म से मिलकर बना है, मशीन और लर्निंग। ठीक है, सबसे पहले AKTU में क्वेश्चन आता है, या फिर इंटरव्यूज में भी आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लर्निंग। ठीक है, देखो नोट्स तो मैंने बना के रखे हैं। ठीक है, कोशिश करूंगा इसी से पूरा पढ़ाऊं, तो यार सपोर्ट कर दो। ठीक, तो लर्निंग क्या होता है? लर्निंग होता है एक प्रोसेस होता है जो कि हम जो जिससे हम लोग इम्प्रूव होते हैं। लर्निंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ सिस्टम इम्प्रूव्स इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, कोई भी चीज़ आप नई अडेप्ट करते हो, आप पहले उसको सीखते हो, उसके बारे में आप जानते हो, तो ये एक लर्निंग का प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो ऐसी मशीन कैसे काम, जो मशीन को हम लोग सिखाते हैं, मशीन जो ग्रास्प करती है, उसको कहते हैं मशीन लर्निंग। ठीक, अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज लर्निंग। तो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लिख सकते हो, उसका आंसर नोट से देख लेना, टाइम आने पे प्रोवाइड कर दूंगा। और व्हाट इज ML। ठीक है, अब आता है मशीन लर्निंग क्या होती है, तो वही उसी क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ML, AI और डीप लर्निंग में डिफरेंस। ठीक है, क्या है ML, AI और डीप लर्निंग में। ठीक है, इन तीन में यहाँ पे डिफरेंस आता है, और मोस्टली 2 नंबर में ही पूछा जाता है ये। अगर 10 में आएगा तो शायद एक और क्वेश्चन कोई और ऐड होके आ जाए। बेसिकली हमें सबसे पहले जानना चाहिए AI क्या होता है। AI होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, AI जो होता है, जो हमारे पास AI है, AI के अंदर आता है हमारे पास IoT, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि कोई भी ऐसी इंटेलिजेंस बनाना जो कि ह्यूमनली क्रिएटेड है। ठीक है, मतलब एक कंप्यूटर को एक ब्रेन दे देना जो कि ह्यूमन के थ्रू क्रिएटेड है। ठीक, अब इस ब्रेन से कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है। ठीक, तो हमने चलो ब्रेन तो बना दिया। ठीक है, अब उस ब्रेन का काम है कि उसको सीखना, चीजों को देख के, चीजों को समझ के सीखना, तो वो आ जाता है आपका ML के अंदर। ठीक है, और कितनी इफेक्टिवली आप सिखा सकते हो वो आ जाता है आपका DL के अंदर, यानी डीप लर्निंग के अंदर। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे के सबसेट होते हैं। देखो कैसे, जो होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। ठीक है, इसके अंदर आता है आपका मशीन लर्निंग। ठीक, यहाँ इसके अंदर आता है आपका मशीन लर्निंग। ठीक, इस मशीन लर्निंग के अंदर आता है आपका डीप लर्निंग। AI में आप नॉर्मल चैटबॉट्स वगैरह बना सकते हो, जैसे कि एक CPU के साथ आप गेम खेलो, तो वो भी एक AI का एग्जाम्पल है। ठीक है, और AI के एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके नॉर्मल चैटबॉट्स। मशीन लर्निंग में आपके पास क्या होता है? मशीन लर्निंग में आप उसको एल्गोरिदम्स के ऊपर ट्रेन करते हो, और उससे एक इफेक्टिव रिजल्ट पाने की कोशिश रखते हो, एक एक्सपेक्टेशंस रखते हो। ठीक है, मशीन लर्निंग के सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रिकमेंडेशन सिस्टम, यानी कि मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया। ठीक है, नेटफ्लिक्स में जो आपको रिकमेंडेशन सिस्टम मिलता है वो हो गया, अमेजोन पे जो मिलता है वो भी एक मशीन लर्निंग का ही वो है। नेक्स्ट आता है बस डीप लर्निंग। तो अगर मशीन लर्निंग का मूवी का रिकमेंड करना एक एग्जाम्पल है, तो डीप लर्निंग का क्या? डीप लर्निंग में आता है आपका टेस्ला, जहां पे हमको न्यूरल नेटवर्क्स बनाने होते हैं। अब बात आती है न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। न्यूरल नेटवर्क होता है, आपने बायो में पढ़ा होगा कि हमारे ब्रेन्स में ऐसे करके, ऐसे डिजाइन, और मतलब राइटिंग थोड़ी खराब है तो एडजस्ट कर लेना।
ये हो गया हमारे पास एक न्यूरॉन। हमारे पास ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, वह पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, अगर मैंने लेट्स से दोस्ती में क्या होता है, तुम्हारा कोई दोस्त है, ठीक है, और दूसरा कोई दोस्त है, तुम और तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, तुम गए पार्टी में, तुम्हारा दोस्त बैठा है, तुमने दे दिया खींच के, तो उसको मतलब जो सेंस हुआ, सेंस कैसे हुआ, उसके एक न्यूरॉन ने उसको एज अ इनपुट लिया, वो इनपुट तुम्हारे यहाँ पे ट्रैवल किया, ठीक है, इसने यहाँ से आउटपुट दिया इसको, ठीक। और ये सिर्फ एक नहीं होता है, ऐसे मिलियंस बिलियंस होते हैं तुम्हारी बॉडी में, छोटे छोटे, जो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है। ये आगे कहीं किसी से कनेक्टेड होगा ऐसे ही, ठीक, और ये भी कहीं किसी से कनेक्टेड, तो ऐसे करके तुम्हारे ब्रेन तक सिनाप्सिस और वो सब आते हैं कि तुमको किसी ने मारा है, तुमको कोई हर्ट हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम इसी की कॉपी बनाने की कोशिश करी गई, जो कि डीप लर्निंग में क्या था, हमने बनाया न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। ये बायोलॉजिकल नेटवर्क होता है, और हमने बनाया न्यूरल नेटवर्क, जिसको हम लोग कहते हैं एक तरह से ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसको हम लोग अभी कवर करेंगे, ठीक। चलो इस पे अभी आएंगे बाद में, इसको भी रखो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बेसिक AI ML और डीप लर्निंग पे पॉइंट। तो भाई अब बात आती है कि ML हमारे लिए जरूरी क्यों है, ठीक है। हमने मतलब AKTU आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाई ML इज इम्पोर्टेंट, व्हाई मशीन लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, तो उसमें आप ये आंसर लिख सकते हो, जैसे कि टू रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट्स, प्रेडिक्ट यूजिंग पास्ट एनालिसिस, ठीक है। और बाकी जो भी आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आप डिफरेंट उसमें इंपॉर्टेंस बता सकते हो। सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको ऐसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही समझ आ जाएगा आपको। तो अब जिसकी एप्लीकेशंस कहाँ यूज होती है मशीन लर्निंग, बेसिकली अगर आप देखो डे टू डे लाइफ में कहाँ आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको इमेज रिकॉग्निशन में। आप आज तो कल तो वो आ गया बार्ड और जेमिनाई, मतलब वही एक ही चीज होगी। तो उसमें आप क्या करते हो, आप फोटो कोई दिखा तो आप उससे कहोगे कि ये बताओ क्या चीज है, तो बताएगा आपको रिस्पॉन्स, वो हो गया इमेज रिकॉग्निशन। आपको वीडियो प्ले कर दो, वीडियो रिकॉग्निशन। ओपन सीवीज होते हैं, सीवी मतलब कंप्यूटर विजन, ठीक है। ये सब आ गया हमारे पास ML के एप्लीकेशंस। आप सेल्फ ड्राइविंग कार्स बना सकते हो मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम यूज करके, ठीक। और जो बहुत रेगुलरली यूज होता है वो आते हैं आपके प्रेडिक्शन मॉडल्स। प्रेडिक्शन में आपका आता है, जैसे नेटफ्लिक्स यूज करता है कि आपने पहली मूवी देखी है अवेंजर्स 1, ठीक है, आपको नेक्स्ट मूवी इसी में रिकमेंड होके मिल गई अवेंजर्स 2। यूट्यूब में भी यही फीचर है, अगर आपने देखा थॉर की मूवी आ रही है तो नेक्स्ट मूवी आ गई तो आयरन मैन की उसी से रिलेटेड, या फिर थॉर की कोई नेक्स्ट मूवी आ गई, तो ये जो रिकमेंडेशन सिस्टम है आपके पास हिस्ट्री के ऊपर जाके एनालाइज करके ये एल्गोरिथम्स के थ्रू आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ये भी मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसने वाली चीज़ है, तो आगे बढ़ते जल्दी जल्दी। और स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारी चीज़ें एज अ मशीन लर्निंग आप यूज़ करते हो, प्रिडिक्शंस करते हो, ठीक। अब बात करते हैं कि कितने टाइप की मशीन लर्निंग होती है हमारे पास। हमारे पास मशीन लर्निंग होती है 3 टाइप की। पहली होती है सुपरवाइज्ड, ठीक। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? सुपरवाइज्ड लर्निंग कहती है कि आप मुझे ट्रेन करो, मतलब सुपरवाइज लर्निंग का मतलब है, कहता है ये मशीन की ट्रेन मी। आप इसको एक लेबल्ड, ध्यान रखना वर्ड मेरा ध्यान रखना, लेबल्ड डेटा सेट देते हो। अब यहाँ पे लेबल्ड डेटा सेट का मतलब क्या है? लेट्स से ये मेरे पास एक इनपुट है, ठीक है, ये है, एक ये फिगर बना दिया, एक ये फिगर बना दिया, एक ये फिगर बना दिया, फिर से कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है, कहीं ये दे दिया, ठीक, खुद ही रोबोट बन गया, कोई नहीं। तो अब ये मेरे पास एक डेटा सेट है, ठीक है, उसमें कुछ पढ़ा है, क्या पढ़ा है वो अभी नहीं पता मेरे को, ठीक। लेकिन मैंने क्या किया कि मैं इसको लेबल करके तुमको देता हूँ, मतलब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल, ठीक, ये है स्क्वायर, स्क्वायर, ये हो गया रेक्टेंगल, ठीक, ये हो गया सर्कल, ठीक। अब मैंने क्या किया, ये तो मेरे पास इनपुट, ये हो गया मेरे को आउटपुट, ठीक है। मेरे पास लेबल्ड है, लेबल्ड का मतलब हमने मेंशन करके बता दिया कि ये ट्राइंगल है तो ऐसा दिखता है, स्क्वायर है तो ऐसा दिखेगा, ठीक। अब लेट्स से मैंने इसको इनपुट दिया, किसको इनपुट दिया, यहाँ पे मैंने अगर इसको इनपुट दिया, यहाँ पे मैं लगा रखी है लर्निंग
एल्गोरिदम, एल्गो लिख दे रहा है शॉर्ट में, लर्निंग एल्गो। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आगे जाके हमारे मॉडल को, मतलब बेसिकली हमारे मॉडल में फीड होती है, तो ये हमारे मॉडल को हेल्प करेगा हमारा जो भी इनपुट डेटा है उसको एनालाइज करने में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मॉडल। ठीक, अब यहाँ पे लेट से इसने इसकी मदद से खुद को सिखा लिया, इसने सीख लिया ये चीज कि ये ट्रायंगल होता है, सर्कल होता है। अब क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे इनपुट दिया है, मैंने कहा अच्छा ये बताओ, अगर तुमको ये पता है, ये सब तो तुमको पता है, तो चलो ये बताओ क्या होता है। अब उसने देखा कि यहाँ पे ट्रायंगल, मतलब उसने देखा कि ट्रायंगल में क्या बताया था मैंने कि 3 साइड होंगी हमेशा, सर्कल में कोई साइड नहीं होगी, या स्क्वायर में इतनी साइड्स होंगी। तो ऐसे ही करके इसने एक पैटर्न में डिटेक्ट करा, उसने देखा ये पैटर्न तो मेरे डेटा सेट से मैच होता है। और किससे मैच होता है, किसी से मैच होता है, किसी किससे किससे किससे, ऐसे करके उसने देखा ट्रायंगल से मैच होता है, तो उसने आउटपुट दिया ट्रायंगल। समझ गए, ये होता है हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, ये डायग्राम अगर आप बना के आओगे, इतना सा अगर आप डायग्राम बना के आओगे, तो पक्का आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है तो डायग्राम के पूरे नंबर मिल जाएंगे। मतलब अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, डायग्राम उसमें अगर 2 नंबर का, तो पूरे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा कम एक्सप्लेन भी कर दो, डायग्राम बना के जरूर आना। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग। ठीक, अब देखते हैं हमारे पास क्या अब आता है। हमारे पास सुपरवाइज हो गया, तो अब आएगा नेक्स्ट अनसुपरवाइज्ड। ये हो गया सुपरवाइज, सुपर पर वाइज, समझ जाना। ठीक है, दूसरा आइटम बस अनसुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड। ठीक है, राइटिंग खराब है, मत जाओ राइटिंग पे। ठीक, तो अनसुपरवाइज्ड वाले क्या कहता है, अनसुपरवाइज्ड कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी दम नहीं कि तुम मुझे ट्रेन कर पाओ, मैं खुद सीख लूंगा। बहुत घमंडी होता है। ठीक है, तो कहता है मैं खुद सीख लूंगा, यानी सेल्फ लर्निंग। इसमें सेल्फ लर्निंग का फीचर होता है। इसमें सुपरवाइज मतलब हमको सुपरवाइजर की जरूरत है, मतलब कि हमें लेबल डेटा सेट की जरूरत है। इसमें हमको जरूरत नहीं, क्या तो मैं खुद ही अकेले इतना कैपेबल हूँ कि मैं कर लूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं मुझे। तो अनसुपरवाइज के लिए क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हमने एक डेटा सेट प्रोवाइड किया। ठीक है, हमने इनपुट दिया, इसको इनपुट, ये x है, ये y है, ये a है, ये z है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4, हमने एक रॉ डेटा दे दिया। ठीक है, हमने क्या किया, इसको लर्निंग मॉडल में डाला अपने, हमारा लर्निंग मॉडल है हमारा, हमने इसको इसमें डाल दिया। इसने क्या किया, इस लर्निंग मॉडल ने इसको डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। क्लस्टर्स बोले तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसको देखो, इसने क्या किया, इसने देखा कि x, y, a, b, c जितने भी है, ये सब तुम कुछ सिमिलर लगते हैं, है ना, और 1, 2, 3 तो थोड़ा ऑड बना लगते हैं। तो उसने क्या किया, इसने दिमाग लगाया थोड़ा कि अगर मैं a, b, c, x, y, z जितने भी है उनको एक सबसेट में डाल दूं। कैसे डाल दूं, जैसे इसने लिखा a, b, z, c, d, ऐसे करके उसने एक सबसेट बना दिया। ठीक है, और जो बाकी बचा, इसने पैटर्न देखा, बाकी बचा क्या, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 जो भी हो। ठीक है, इसको इसने एक जगह डाल दिया। यहाँ पे अगर लेट से इमेज होती तो इमेज को एक जगह डाल देता। ठीक है, कहीं पे लिखा होता डॉग कैट, तो डॉग कैट को भी डाल देता। कहाँ पे डाल देता, यहाँ पे डाल देता। अगर लेट से डॉग की इमेज तो डॉग में डाल देता, कैट की इमेज तो कैट में डाल देता। या फिर ऐसे कर सकता था कि इसको एक अलग लोकेशन डाल दिया जहां पे दोनों डॉग और कैट दोनों हो। समझ रहे बात, नहीं समझ में कोई बात। देखो, हमने क्या किया, हमने रॉ डेटा डाला अपने एलएम पे, मतलब कि लर्निंग मॉडल पे डाला। उसने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया एनालाइज करके पैटर्न्स पे। ठीक है, इसने इसको डिवाइड किया, तो ये जो डिवीजन किया ना इसने ABCD को नाम दे दिया अल्फाबेट। ये अल्फाबेट है। 1, 2, 3 को इसने नाम दे दिया नंबर्स। ठीक है, इमेज को इसने दे दिया कि ये जिसकी भी इमेज है, जो भी है इमेज नाम दे दिया, जो भी कर लो। ठीक है, इसने डॉग कैट को दे दिया एनिमल। ठीक, अब ये जो डिवीजन किया ना इसने, इसको हम लोग कहते हैं क्लस्टर्स। क्या कहते हैं, क्लस्टर्स। ठीक,
तो ये जितने भी मल्टीपल क्लस्टर्स यहाँ पे बना देते हैं, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, क्लस्टर 4, ठीक है, ऐसे करके तुमको आउटपुट में ये चीज दिखेगी कि ABCD हमारे पास क्या है, नंबर है, अल्फाबेट है, 1 2 3 क्या है, नंबर है, ठीक है। ये होता है हमारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अगर आप ये बना के आ जाओगे आपको भी नंबर मिल जाएगा, ठीक। प्रॉपर डायग्राम्स का है तो यही, मतलब साफ सुथरा मिल जाएगा आपको नोट्स में। तो आप या तो व्हाट्सएप चैनल मेरा या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप फॉलो कर लो, वहाँ पे आपको तुरंत मिल जाएगा। जब भी आपका एग्जाम आसपास होगा आपको उससे पहले मिल ही जाएगा, ठीक है। अभी वैसे भी कौन सा पढ़ ही रहे हो, कोई बात नहीं। हाँ तो भाई सॉरी, फोन आ गया था। तो कहाँ पे थे हम लोग, हो गया हमारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, नहीं समझ में कोई बात नहीं, कमेंट कर देना। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक चीज और, कि जो सुपरवाइज वाला बताया ना, इसमें दो चीज होती। पहला होता है आपके पास क्लासिफिकेशन। क्या होता है क्लासिफिकेशन, ठीक। दूसरा होता है आपके पास रिग्रेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है बेसिकली आपको अगर एक कैटेगरीज में डिवाइड करना हो, मतलब अगर जैसे आपका रिस्पॉन्स खाली एक टर्म का हो या फिर एक कैटेगरी में डिफाइन हो रहा है, जैसे कि मैंने पूछा कि ये कौन खड़ा है, तो उसने कहा ये एक मेल खड़ा है, ठीक है। ये कौन खड़ा है, ये एक फीमेल खड़ी है, ठीक है। ये कौन खड़ा है, ये एक एनिमल खड़ा है, ठीक है। ये क्या है, मतलब ये कोई डिजीज है कि नहीं है, तो उसने कहा यस डिजीज है, यस नो में आंसर दिया, यस नो। तो इस टाइप के आपको कैटेगरीज में डिवाइड करना हो तो ये आता है आपका क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अब रिग्रेशन में क्या आता है हमारा, रिग्रेशन में हमारा आता है कि अब जैसे कि क्लासिफिकेशन में क्या था, हमारे पास स्टैटिक डेटा था, ठीक है। रिग्रेशन में हमारे पास रियल वैल्यूज होंगी जो कि नॉट फिक्स्ड होती, जैसे कि वेदर वेदर क्लाइमेट वाली चीजें, ठीक। क्लाइमेट का मौसम अभी अभी ए है तो लेट्स से क्लाइमेट जो है बी हो गया, तो रियल टाइम डेटा में बदलता रहता है। क्लाइमेट का अगर डेटा आया हमारे पास 27.2, लेट्स से नेक्स्ट हमारे पास आके 30.0, मतलब फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो लाइव डेटा हमारे पास बदलता रहता है, तो वो चीज आती है रेग्रेशन में। और रेग्रेशन आपने पहले ही पढ़ा होगा ऑटोमेटा में, जहाँ पे आप क्या कहते हैं इनफाइनाइट वैल्यूज पे डील करते थे, या फिर ये सब डील करते थे, ए स्टार ऐसे आता था, या फिर ए प्लस बी के स्टार ऐसे करके आता था। तो ये सब चीजें रिग्रेशन के अंदर आती हैं, ठीक है। आप पाइथन अगर यूज करोगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। रिग्रेशन अगर यूज करना है तो इंपोर्ट RE करके मॉडल होता है, आप उसको यूज करके रिग्रेशन इंपोर्ट कर सकते हो। तो चलो मिसलेनियस बातें हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट में क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग में। अनसुपरवाइज लर्निंग में भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। पार्ट कह लो या एलिमेंट कह लो, ठीक है। डिफाइन अलग अलग लोग अलग अलग तरह कहते हैं, एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली। इसमें क्या होती है, इसमें होती है क्लस्टरिंग, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है एसोसिएशन, ठीक। तो क्लस्टरिंग हमारे पास क्या होता है, क्लस्टरिंग का मतलब होता है कि चीजों को ग्रुप करना। अभी यहाँ पे मैंने ग्रुप्स बना के दिखाया था ना, एनिमल वाला और ह्यूमन वाला और नंबर्स अल्फाबेट, तो वो हो गया क्लस्टरिंग के अंदर हमारे, ठीक है। एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन होता है जैसे कि 1 2 3 10 50 30 ये सब लिखा है, ठीक। और जगह लिखा है ABCD ऐसे करके कुछ भी रॉ डेटा है हमारे पास। तो इस डेटा के बीच में क्या रिलेशनशिप्स है, मतलब A और 1 के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कुछ नहीं मिली। A और B के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हमको मिल गई कि दोनों अल्फाबेट है, हमने क्या कर दिया, इन दोनों को अल्फाबेट वाले सेट में डाल दिया, ठीक है। C और D के बीच में क्या अल्फाबेट है, इन दोनों को अल्फाबेट में डाल दिया। क्या C और 1 के बीच में कुछ है, नहीं है। हमने क्या देखा, 1 और 2 के बीच में कुछ है, हाँ है, तो हमने इसको नंबर वाले ग्रुप में डाल दिया। ऐसे नंबर्स वाला हमारा एक सेट बन जाएगा, और ABCD वाला हमारे पास एक सेट या क्लस्टर बन जाएगा जो कह लो। तो ये हो गया हमारे पास क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब हमने रिलेशनशिप देखे, ए और बी के बीच क्या है, 1 और 2 के बीच क्या है, ये होगी एसोसिएशन, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक पे, जो कि है इसी का नेक्स्ट पार्ट। इसको जल्दी से हटा दूं।
ठीक, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, सुपरवाइज हो गया, अनसुपरवाइज हो गया, एक फर्जी आता है, ये होता है सेमी सुपरवाइज्ड। सेमी सुपरवाइज्ड, ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली हमारे पास सुपरवाइज और अनसुपरवाइज के बीच का पार्ट है। इसमें क्या होता है, सुपरवाइज में हम लोग डेटा सेट लेबल करके देते थे, अनसुपरवाइज में हम लोग अनलेबल डेटा देते थे। सेमी सुपरवाइज में क्या होता है, हम दोनों देते हैं, हम लेबल भी देते हैं और अनलेबल भी देते हैं। देखो कैसे हमने दिया इसमें लेबल डेटा, ठीक है, लेबल डेटा में क्या होता है, हमने दे दिया कि ये हो गया एनिमल, ठीक है, एनिमल हमने दे दिया यहाँ पे ये डॉग है, ये, और नेक्स्ट में हमने दे दिया यहाँ पे ये कैट है, ठीक, और ये हो गया हमारे पास लेबल्ड, लेबल्ड इनपुट या इनपुट डेटा आप जो भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारे पास अनलेबल्ड, अनलेबल्ड में क्या हो गया, यहाँ पे हमने दे दिया कुछ भी रैंडम में, और यहाँ पे डॉग दे दिया तो यहाँ पे लेट से हमने जो है जिराफ दे दिया, ठीक है, भावनाएं समझो मेरी, ठीक है, तो हमने जिराफ दे दिया, यहाँ पे डॉग और कैट दे दिया। हमने क्या किया, इन दोनों को हमने डाला अपने मॉडल पे, हमने कहा कि अब बताओ तुम, पहले तो हमने लेबल डेटा डाला, लेबल डेटा पे इसने हमारे लर्निंग मॉडल ने हमारे ट्रेन कर लिया, ठीक है। हमें फिर भेजा इसको अनलेबल्ड में, अनलेबल वाला भेजा, तो इसने क्या किया, इसने ये चीज डिटेक्ट कर ली कि ये जो डॉग है, हमने इसको बोला कि डॉग बताओ स्पेसिफिक कौन सा है, तो उसने बताया ये जो डॉग वाली, ये जो एल्बम तुमने भेजी है, जो भी डॉग वाला तुमने सेट भेजा है, ये असली है, और ये जो तुमने जिराफ वाला भेजा है, ये फॉल्स है, ये डॉग नहीं है, ठीक है। हमने इसको कैसे आइडेंटिफाई करा था, हमने कहा था डॉग की जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, ये डॉग के एट्रीब्यूट है, कि इसके डॉग के कान होंगे, डॉग 4 पैर पे चलेगा, डॉग छोटा होगा, डॉग का ये होगा, डॉग का वो होगा, ठीक है। तो वो फीचर्स इसने कैट से भी मिला के देखे, नहीं मिले, इसने जिराफ से मिला के देखे होंगे, नहीं मिले होंगे, कोई और तुम दे दो, एलिफेंट दे दो, उससे मिला के देखेगा तो भी नहीं मिलेंगे। तो उसने कहा कि ये सब जितने भी हैं ये फॉल्स है, ट्रू कौन सा है, सिर्फ ये वाला डॉग। मतलब कि हमने अगले से डॉग के नाम पे अगर ए और बी दे देते, ठीक है, हमने इसको कहा आइडेंटिफाई करो ए कौन सा है, बी कौन सा है, तो ये बता देगा कि ए वाला आपका डॉग है, ठीक है, और बी वाला आपका कुछ और है, जबकि फॉल्स है, फॉल्स बोलेगा क्योंकि हमने बताया नहीं कि वो क्या है, तो फॉल्स बोलेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका सेमी सुपरवाइज, इसमें आप लेबल्ड और अनलेबल्ड वाला दोनों ही देते हैं, ठीक। और नेक्स्ट है हमारे पास रीइंफोर्स्ड लर्निंग। ये क्या होता है, ये भाई वो खतरनाक नाम लग रहा है, कोई मिलिट्री वाला है। रीइंफोर्स्ड जबरदस्ती वाली चीज लग रही है ना। रीइंफोर्स्ड में क्या होता है, हमारे पास एक एजेंट होता है। अगर आपने एआई पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर, तो आपको पता होगा एजेंट क्या होता है। एजेंट बेसिकली कोई भी मशीन है, कोई भी बॉट है, कोई भी जो भी है, तो एजेंट है हमारे पास। तो एजेंट क्या करेगा, इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट करेगा। कैसे, इन्वायरमेंट मतलब होता है कि आपकी सराउंडिंग से, ठीक है, इन्वायरमेंट जिसने पढ़ा होगा ये वो समझ जाएगा। एजेंट और इन्वायरमेंट में हम लोग कम्युनिकेशन कराएंगे। इन्वायरमेंट क्या करेगा, इसको इनपुट देगा, ठीक है। अब ये इनपुट किस फॉर्म में हो सकता है, ये फॉर्म में हो सकता है इसका जो भी सेंसर्स के फॉर्म में, मतलब कि एजेंट ने इसको सेंसर्स के फॉर्म में परसीव किया, ठीक है। और बहुत सी चीज हो सकती है, कंप्यूटर विजन हो सकता है, कोई भी एजेंट कंप्यूटर विजन के बेसिस पे एनवायरनमेंट से डेटा ले सकता है, ठीक है। और इसने जो आउटपुट दिया उस पे वो हो गया हमारे पास एक्शंस, ठीक है। तो ये जो होता है, ये चीज होता है हमारे पास स्टेट। एनवायरनमेंट से हमने स्टेट लिया एजेंट के लिए, ठीक। एजेंट ने परसीव कैसे किया, वाया सेंसर्स, ठीक है। एक एग्जांपल है कि सेंसर से कर, क्योंकि आईओटी भी जो होता है वो भी इसी रीइंफोर्स लर्निंग का पार्ट होता है। रीइंफोर्स लर्निंग का जो एग्जांपल है आप आईओटी बता सकते हो, या फिर आईओटी वाली कार जो आपने देखी होंगी वो बता सकते हो। वो भी इसी पे बेस करती है कि एजेंट पे आपने सेंसर लगा दिए, सेंसर ने एनवायरनमेंट से डेटा लिया, उसने एक्शंस में परफॉर्म करके दिखा दी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रीइंफोर्स्ड वाला। नेक्स्ट है हमारे पास
रीइंफोर्स में भी ठीक है। तो हमारे पास अब जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, रीइंफोर्स में एलिमेंट्स यानी कि इसमें जो भी पार्ट्स वगैरह जो भी होते हैं, एक होता है हमारे पास एजेंट जो कि देख लिया, एक होता है एनवायरनमेंट, ठीक है, एक होता है इसमें पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके ऊपर इसको वर्क करना, मतलब इसकी प्रोग्रामिंग आप जिसको कह सकते हो कि अगर इसने सेंसर देख, अगर इसने कोई ऑब्स्टिकल देखा तो वहां से राइट मोड़ दिया, तो ये पॉलिसी हो गया, रूल्स हो गए, प्रोग्रामिंग हुई, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हो गए। और नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड ये होता है, रिवॉर्ड का मतलब होता है कि लेट्स से इसने कोई ऑब्स्टिकल देखा और जाके भिड़ गया, ठीक है, तो वहां पे इसको पेनल्टी मिलेगी। पेनल्टी एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि जाकर रेड कार्ड दिखा दिया, ऐसा नहीं कर सकते। तो वहां पे इसको पेनल्टी मिलेगी कि ये गलत हुआ है, तो उससे क्या करेगा, ये सीखेगा, एनवायरनमेंट से ये सीखा, ठीक है। रिवॉर्ड में इसके पास क्या होता है, एक तो रिवॉर्ड मिलता है, मतलब दूसरी चीज मिलती है इसको पेनल्टी। पेनल्टी अगर गलत डिसीजन हो तो पेनल्टी मिलेगी, और सही डिसीजन हो तो रिवॉर्ड मिलेगा। तो ऐसे करके सीख सकता है, ठीक है, एनवायरनमेंट से। तो ये सब हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक एल्गोरिथम। चलते जल्दी से, देखो इतना तो हमारे पास हो गया रीइंफोर्स वगैरह, ठीक है, ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक एल्गोरिथम, या फिर व्हाट इज जेनेटिक एल्गोरिथम। जेनेटिक एल्गोरिथम हमारे पास क्या होती है भाई, बेसिकली ये एक सर्च एल्गोरिथम होती है जो कि हमको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करती है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा पिछले साल अगर आपने पढ़ा हो, मतलब पिछले सेमेस्टर की, हमारे पास बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है जो टी की पावर टू द पावर एन हो जाती है, या फिर टी की पावर ई की पावर एन में चली जाती है, सॉरी टी ई की पावर एन में चली जाती है, ठीक है। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो सर्च एल्गोरिथम्स होती हैं वो होती हैं जेनेटिक एल्गोरिथम्स, ठीक है। इसका कंपैरिजन आता है बेसिकली जेनेटिक एल्गोरिथम, जेनेटिक वर्सेस ट्रेडिशनल, ठीक है। जेनेटिक एल्गोरिथम वर्सेस ट्रेडिशनल एल्गोरिथम आपके पास आएगा। जेनेटिक एल्गोरिथम में मैंने अभी बता दिया कि सर्च एल्गोरिथम होती है जो कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए होती है, सॉल्व करने के लिए होती है उनको, ठीक है। और ये बहुत ही बेसिकली जो होती है मोर एडवांस होती है, मोर एडवांस्ड, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड के कंपैरिजन में बता रहा हूँ कि बहुत एडवांस होती है ट्रेडिशनल से, ठीक है। और ये यूज होती है वहाँ पे एआई में, एमएल में, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है जो ट्रेडिशनल वाली, वो ऑब्वियसली जो तुम्हें पॉइंट लिखना है अगर तो तुम लिख सकते हो कि लेस एडवांस, ठीक है। इट इज यूज्ड इन सॉल्विंग नॉर्मल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ऐसे करके लिख सकते हो, यानी कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग बेसिकली नॉर्मल प्रोग्रामिंग होती है। और मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स को सॉल्व करने में, मैथ्स को नॉर्मल सॉल्व करने में मदद करती है। और जिसका मेथड, जैसे मैंने कहा कि 0/0 को 100/100 बना के दिखाओ, तो आप बना सकते हो, मतलब ऐसे तो पॉसिबल है, लेकिन मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं, लेकिन लॉजिकली पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, अगर तुम इसको 10 का स्क्वायर ले लो, ठीक है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर ले लो, तो छोड़ो, अच्छा उस पर नहीं आते, ठीक है। तो बेसिक क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा था। तो ये हो गया हमारे पास ट्रेडिशनल एल्गो। तो अब बात करते हैं बेसिकली हमारे पास इश्यूज क्या होते हैं यहाँ पे, लिमिटेशंस क्या मशीन लर्निंग की, ठीक है। दो तरह से आ सकते हैं, तो इश्यूज इन मशीन लर्निंग या फिर लिमिटेशंस इन मशीन लर्निंग। तो बेसिक सबसे पहली चीज जो है वो होती है कि कॉम्प्लिकेटेड होता दोस्त। सुनने में बहुत आसान लगता है कि हम यहाँ पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगा देंगे तो ये हो जाएगा। जैसे कि बहुत से लोगों ने आपने सुना होगा कि अगर मेरा वाला कोड नहीं चल रहा है या फिर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आपने दूसरों से सुना होगा कि लेट्स से मैं अगर मेरा डेटा यहाँ से नहीं फेच कर पा रहा तो यहाँ पे मैं
ये वाला मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगा दूंगा तो हो जाएगा। तो भाई जो ये वाला मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है ना, इसी को लगाने में कहीं हफ्तों महीनों लग जाते हैं कभी कभी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, इसीलिए इसकी एक लिमिटेशन है कि कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या है, इसमें बैड रिकमेंडेशंस होते हैं। क्या होते हैं? बैड, बैड रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशंस, स्पेलिंग बनाया ना, जो भी है। बैड रिकमेंडेशंस होते हैं। बैड रिकमेंडेशन का मतलब क्या है? लेट्स से मैंने अभी अमेजोन खोला, ठीक है। अमेजोन में मैं देख रहा हूँ बैग, मुझे अपने लिए बैग खरीदा, मैं बैग देख रहा हूँ, ठीक है। मैं देख लिया, मैंने सब कुछ कर लिया अपने हिसाब से, मैंने पसंद कर लिया अपना बैग जो भी है, ठीक है। फिर 2 घंटे बाद मैंने फिर से अमेजोन खोला, ठीक है। मैंने चलाया उसमें, लेट्स से वॉच, घड़ी देखने के लिए मैंने अमेजोन खोला, ठीक है। लेकिन अब भी मतलब यहाँ से अगर तुम 2 मिनट 5 मिनट बाद भी अगर तुम देखो तो भी वो मुझे बैग की रिकमेंडेशन दिखाएगा। तो ये जो ड्रॉबैक है, ये मशीन लर्निंग का ड्रॉबैक काउंट किया जाता है एक तरह से, या फिर लिमिटेशन फॉर नाउ अभी काउंट करी जाती है, इश्यूज काउंट करे जाते हैं कि मैं अगर किसी चीज को सर्च कर रहा हूँ, मैं किसी चीज पे अपनी एक्सपेक्टेशंस जो मेरी हैं, वो सजेशन मेरा वाला काम हो गया, तो मैं उस सजेशन को वहां से हटा दूं ना। मशीन लर्निंग ये चीज करने का भी केपेबल नहीं है। और अगर मैं ये सर्च कर रहा हूँ तो भी मुझे इस चीज का रिकमेंडेशन दिखा रहा है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं डेटा ड्रिफ्ट। डेटा ड्रिफ्ट, कार वाले ई वाला ड्रिफ्ट नहीं, डेटा ड्रिफ्ट कहते हैं इसको, ठीक है। मतलब कि अगर मैं बैग सर्च कर रहा हूँ तो मुझे बैग का दिख रहा है, ठीक है। फिर मैंने वॉच सर्च करी तो भी मुझे बैग का ही दिख रहा है, पुराना वाला। भाई हटा दो ना उसको। सुनने में भाई बात है कि सुनने में आसान लगता है, लेकिन है कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो एक लिमिटेशन हो गई है। तो तीसरी है तुम्हारे पास, वो होती है ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग या अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग, ठीक है। ओवर फिटिंग क्या होता है? ओवर फिटिंग का मतलब होता है, लेट्स से आपके पास एक मॉडल है, ठीक है। आपने इसको डेटा सेट दे दिया 30 मिलियन का, ठीक है। 30 मिलियन आपने डेटा सेट दे दिया, भले ही उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, ठीक। अब आप देते गए वो ट्रेन होता गया, ट्रेन होता गया, ट्रेन होता गया। एक टाइम क्या आएगा, अगर आप उससे क्वेश्चन पूछोगे ना, अगर आपने पूछा उससे कि कुतुब मीनार कहाँ है, तो बताएगा कि यहाँ से आप ताजमहल जा सकते हो, ताजमहल में ये है वो है। मतलब इसका मतलब क्या, वो एक इररिलेवेंट डेटा दे रहा है मेरे को। मैंने पूछा कुतुब मीनार का था, तुम एक लाइन में बता देते कि दिल्ली में है या कहाँ पे है, ठीक है। तो बताने का तरीका, तुमने कहने का मतलब ये है मेरा कि आप ओवर फिटिंग, मतलब कि आप एक्स्ट्रा डेटा दे के आप उसको अगर ट्रेन करते हो तो एक इनएक्यूरेट डेटा जनरेट करने लगता है, ठीक है। और बेसिकली नॉइजेस कैप्चर करने लगता है। आप चाहो तो कीवर्ड लिख सकते हो, नॉइजेस, ठीक है। नॉइजेस कैप्चर करने, नॉइज मतलब आवाज नहीं, नॉइज मतलब इररिलेवेंट चीज है, उसकी कैप्चर करने लगता है, ठीक। अब बात है अंडर फिटिंग क्या होती है। यही चीज अंडर फिटिंग क्या होती है। अंडर फिटिंग मतलब लेट्स से मेरा मॉडल है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी है अच्छी खासी, ठीक है। लेकिन लेट्स से मैं उसको जो है 5 फाइल दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने उसको 5 फाइल दी तुमको ट्रेन करने के लिए, तो ट्रेन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा यार। अगर मैंने इसको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया कुछ, लेट्स से जनरेट कर रहा है, रुक गया, ठीक है। मैंने इसको पूछा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, ठीक है। इसने बता दिया ए ये है, बी ये है, ठीक है। होल स्क्वायर आते आते फॉर्मूला लिखते लिखते आधा भूल गया, खत्म हो गया, क्योंकि उसकी आगे इसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया इनकम्प्लीट एंड इनएक्यूरेट डेटा। क्या हो गया? इनकम्प्लीट एंड इनएक्यूरेट। एक्यूरेसी नहीं रही यहाँ पे। एक्यूरेसी कैसी आएगी? जब आपके पास नॉलेज होगी। नॉलेज कैसे होगी? जब आपके पास डेटा सेट होगा। अगर आपके पास डेटा सेट होगा तो आप एक्यूरेट भी होगे और पूरा आंसर भी जनरेट करके दोगे, ठीक है। तो ये हो गया अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग, ये हमारे पास एक लिमिटेशन है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इनएडिक्वेट डेटा ट्रेनिंग। इनएडिक्वेट, अरे कहाँ लिखे, थोड़ी जगह बना लेते हैं।
जो डेटा ड्रिफ्ट है इसको याद रखना, ठीक है? ठीक है, अब आते हैं हम लोग इन एडुकेट डेटा ट्रेनिंग पे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इनएडुकेट डेटा ट्रेनिंग हमारे पास कहता है, या फिर इनएडुकेट ट्रेनिंग डेटा हमारे पास कहता है कि हमारी जो डेटा सेट की क्वालिटी है आइसक्रीम नहीं, क्वालिटी, आइसक्रीम के दूध आता शायद, खैर, क्वालिटी नहीं और क्वांटिटी, ठीक है? क्वालिटी और क्वांटिटी हमारे डेटा सेट की बहुत मैटर करती है किसी भी मॉडल को ट्रेन करने में, ठीक है? लेट्स से हमारे पास क्वालिटी खराब है, क्वांटिटी अच्छी है तो भी बेकार ट्रेन होगा, बस क्वांटिटी अच्छी है क्वालिटी बेकार है तो बेकार ही ट्रेन होगा, ठीक है? तो इसलिए हमारे पास दोनों सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए टू ट्रेन अ मॉडल, ठीक है? ये एक लिमिटेशन है कि हमको ये चीज चाहिए, और इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता था कि अगर हमारे पास कम क्वालिटी या कम क्वांटिटी वाला भी तो भी उसमें मल्टीपल बार ट्रेन होके खुद से कुछ सर्च करके ट्रेन हो जाए, मतलब बाहर से उससे रिलेवेंट डेटा लेके, ठीक है? बेसिकली खाली लिमिटेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा डीप में नहीं जाओ, पढ़ लो खाली। अगर देखो इधर उधर फोन नहीं चलाने लगना, ठीक है? अब ध्यान दो। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स से आपने कोई अपना जैसे चैट जीपीटी आपने डिप्लॉय करा, ठीक है? अपना कोई जीपीटी डिप्लॉय करा, कोई भी आपने मॉडल डिप्लॉय करा मशीन लर्निंग का, तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, समय के साथ। मतलब लेट्स से आप कोई आदमी है, ठीक है? आदमी के आजकल लोग ही हैं, ठीक है? अभी क्या करते हैं, ऊपर जो टी शर्ट डाल लेते हैं, टी शर्ट, नीचे क्या करते हैं, नीचे पैंट पहनते हैं, यही तरीका है ना? लेकिन लेट्स से, ठीक है, इसी चीज पे हमारा मॉडल ट्रेन है कि उसको पता है कि इंसान ऊपर टी शर्ट पहनेंगे नीचे पैंट पहनेंगे, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज से 20 साल बाद, ठीक है, इंसान ने क्या किया, थोड़ा उसको अच्छा नहीं लगा तो उसने बदल लिया। उसने क्या किया, ऊपर जो है पैंट पहनने लगा, ठीक है? ऊपर ये पैंट पहनने लगा, ठीक, और नीचे जो है टी शर्ट पहनने लगा, ठीक है? समझ रहे हो? कहने की बात समझो, मतलब फीलिंग समझो मेरी, कि अगर टाइम के साथ हमारा डेटा बदल गया, मतलब टाइम के साथ हम अगर रेवोल्यूशनराइज हो गए, सही बोला ना? हाँ, जो भी है, मतलब स्पेलिंग समझ लो। टाइम के साथ अगर हम बदल गया, एनवायरनमेंट हमारा बदल गया, तो हमारे को डेटा सेट भी अपडेट करना पड़ेगा अपना, ठीक है? टाइम टू टाइम अगर नहीं अपडेट हुआ तो बेकार है वो मॉडल आपका। आपको कंटिन्यूस अपडेशन उसमें करने पड़ेंगे, उसको न्यू डेटा देना पड़ेगा, न्यू फील्ड्स के बारे में उसको समझाना पड़ेगा, आपको उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगी, मॉनिटर करना पड़ेगा, समझे? ये होता है लिमिटेशन, ठीक है? मॉनिटर क्या था, मॉनिटर एंड मेंटेनेंस, उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि पता चले अभी चल रहा है, थोड़ी देर में सर्वर ही डाउन हो गया, क्यों डाउन हो गया देखा ही नहीं हमने, ठीक? तो ये सब चीजें हैं यार, मैंने लगती है यार, थोड़ा लाइक कर दो। तो भाई अब हमारे पास है डिसीजन ट्री, ठीक है? देखते हैं डिसीजन ट्री क्या होता है, मजा आएगी। क्या इतना कुछ मजेदार नहीं है। डिसीजन ट्री हमारे पास होता है एक ट्री जो कि डिसीजन ले हमारे लिए, ठीक है? ट्री कैसी होती है? ऐसी, एक गोला, दो गोला, इस गोले में दो गोला, इस गोले में दो गोला, एंड सो ऑन, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि ये ट्री मुझे डिसीजन ले। डिसीजन कैसे लेगी? लेट्स यहाँ पे भी एक बना दिया मैंने, ठीक है? मैंने कहा कि यहाँ पे मेरे पास लास्ट में 4 है, ठीक है? आउटकम मेरे पास जो होना चाहिए, आउटकम या फिर आउटपुट जो कह लो, वो 4 होना चाहिए, ठीक है? और अब ये ट्री बताएगी मुझे कि मुझे कौन सा रास्ता फॉलो करके ये 4 तक पहुंचना है। मतलब लेट्स से यहाँ पे 2 है, ठीक है? और यहाँ पे 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 2 है, यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है,
4 तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, तो कुछ भी हटाओ, मतलब कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेगा, ये जो नोड्स होंगी, जितने भी नोड्स हैं, ये मेरा डिनोट करेंगी डेटा सेट, ठीक है। नोड्स हमारी रिप्रेजेंट करती है डेटा सेट, और जितनी भी हमारे पास ये ब्रांचेस हैं, ये ब्रांच होगी, ये ब्रांच होगी, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये हमारा डिस्कवर करती है पाथ। पाथ या फिर इसको कह सकते हो डिसीजन रूल्स, ठीक है, या फिर डिसीजन रूल्स, ठीक है। मतलब ये डिसाइड करेंगे हमें किस पाथ में जाना है। लेट्स से अब मैं यहाँ से चला अगर, तो मैंने देखा यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, मुझे आउटकम पता है, मुझे पता है कि 4 आना चाहिए, यहाँ पे 2 आया, ठीक है। अब मैं कौन सी बात करूँ, 2 यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे रिजल्ट मेरे पास 2 आ रहा है, ठीक है, तो ये नहीं चाहिए मुझे। मैं और आगे गया, मैं देखा यहाँ पे रिजल्ट क्या है मेरे पास, रिजल्ट हमेशा मेरे को लीफ नोड देगी, ठीक है। ये चाइल्ड नोड्स मेरे को पहले डेटा सेट देखेगी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों को प्रोसेस करें, यहाँ पे आओगे अगर 3 मिलेगा तो ये सही है, नहीं है, यहाँ पे नहीं आना, तो देखेगा अब यहाँ पे जाने का तरीका, अब यहाँ पे देखेगा तो 4 मिला, हाँ यही आउटपुट मेरे पास, ठीक है। तो समझे, मैं कल उसमें डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हमारे यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में तो डिटेल में कुछ नहीं है, आगे की यूनिट्स में है तो वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। बेसिकली यहाँ पे खाली इंट्रो है कि जो हमारे पास नोड्स हैं वो डेटा सेट रिप्रेजेंट करती है, जो हमारे पास ब्रांच ये एजेस हैं, तो ये हमारे पास पाथ या फिर डिसीजन रूल्स हमारा डिसाइड कर रहा है, और जो लीफ नोड है ये हमारे पास आउटपुट डिफाइन कर रहा है या फिर आउटकम डिफाइन कर रहा है। तो यही होता है डिसीजन ट्री। जो डिसीजन ट्री होती है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग बोले तो अभी वीडियो पीछे करके जाओ, देखो अगर नहीं याद है तो देखो सुपरवाइज लर्निंग क्या था। सुपरवाइज लर्निंग था, वहाँ पे डेटा सेट हमने लेबल दिया था, लेबल्ड, ठीक है। फोन रख दो, पढ़ाई करो, लैपटॉप में पढ़ो, सुपरवाइज लर्निंग होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग। अच्छा एक और चीज, सुपरवाइज लर्निंग का जब भी नाम है, जब भी सुपरवाइज लर्निंग तुम नाम सुनो, वहां पे लिख देना कि इट इज अ सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक, ठीक है। इट इज यूज फॉर रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन क्या था ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, जाओ वीडियो में पीछे देखो जाके, नहीं याद है तो अपने हाथ में पेन पेपर लेके बैठा करो, वो भी लेके बैठो, उसमें नोट करते रहो जो जो बता रहा हूँ मैं। सुपरवाइज में क्या था, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन क्या था, खुद से सवाल पूछो, क्लासिफिकेशन क्या था, खुद से सवाल पूछो, देखो, पलटो नोटबुक, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी एग्जाम के एक दिन पहले अगर देख रहे हो तो। नेक्स्ट हमारे पास आता है, क्या आता है बस, एमएल की अप्रोचेस, ठीक है। एमएल अप्रोचेस, मशीन लर्निंग अप्रोचेस क्या होती हैं। अब ये जो जैसे डायग्राम बना के रखा है ना, बिठा नहीं रहा हूँ, इसी में काम है, ठीक है। एमएल की अप्रोचेस होती है मेरे पास, एक होती है एएनएन। एएनएन मतलब होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। क्लस्टरिंग कुछ नहीं है, वही जो भी पीछे पढ़ के आए, ठीक है। या फिर होता है बस रीइंफोर्स्ड लर्निंग, रीइंफोर्स्ड लर्निंग। इन दोनों में डिफरेंसेस आता है पेपर में, नोट से अच्छे से पढ़ना, ठीक है। फिर आता है मेरे पास क्या था, डिसीजन लर्निंग। डिसीजन ट्री लर्निंग, ठीक। फिर आता है बस बेशियन नेटवर्क्स, स्पेलिंग पे मत जाना, समझे। फिर आता है मेरे पास एसवीएम, फिर आता है मेरे पास जेनेटिक एल्गोरिथम, ये भी देख चुके हो। क्या था जेनेटिक एल्गोरिथम, पीछे जाके देखो यार, ठीक है। अब देखो एएनएन अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्लस्टरिंग और रीइंफोर्स्ड लर्निंग हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका डिफरेंसेस आता है, ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। डिसीजन ट्री लर्निंग और बेशियन नेटवर्क्स, बेशियन नेटवर्क्स आगे बाद की यूनिट्स में पढ़ लेंगे,
डिसीजन ट्री लर्निंग भी नेक्स्ट यूनिट में पढ़ लेंगे डिटेल में, ठीक है। एसवीएम मतलब होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन। नेक्स्ट हमारे पास होता है जेनेटिक एल्गोरिथम भी बता चुका हूँ पीछे, जो कि था क्या था कि सर्च बेस्ड एल्गोरिथम होती है और ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होती है। उसको एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। अब भाई हम लोग क्या बात करेंगे एएनएन पे। तो इतनी देर से ये जो भाई साहब बना के रखे हैं यहाँ पे डेंड्रॉन और डेंड्रॉइड वगैरह न्यूरॉन का, यही होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। मतलब ये तो होता है बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क, वो क्या करना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। इसमें भी टाइप्स होते हैं CNN और RNN वगैरह, जो कि नेक्स्ट यूनिट में कहीं आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये ANN क्या होता है, इसी की हमने कोई कॉपी बना के देखी, ठीक है। इसी ANN की हमने एक कॉपी बना के देखी। कॉपी कैसे बनाई, हमने कहा कि हम चाहते हैं कि हम भी, अगर कोई दोस्त मेरा मारे मेरे को, तो यहाँ से मेरे सेंसर्स या फिर जो भी न्यूरॉन से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा दे। तो कैसे पहुंचाएगा, लेट से ये एक लेयर है, ठीक है, एक लेयर, ये हमारे पास दूसरी लेयर, ठीक है, ये हमारे पास तीसरी लेयर, जो जैसे बना लो यार, कैसे बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बेसिकली ये कैसे काम करता है, ये जो लेयर होती है हमारे पास, ये होती है हिडन लेयर, ठीक है। ये होती है हमारे पास इनपुट, ये होता है हमारे पास आउटपुट, ठीक। अब देखो कैसे काम करता है, ध्यान से देखना। जितनी भी लेयर्स है सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी, जैसे ये होती है। इसमें मल्टीपल्स न्यूरॉन्स होते हैं जो कि आपस में कनेक्ट होते हैं इन सबसे, ठीक है। आपस में इंफॉर्मेशन ट्रैवल करते, भेजते, कम्युनिकेट करते हैं। यल इससे कनेक्ट होगा, यल इससे कनेक्ट होगा, यल इससे कनेक्ट होगा, यल इससे कनेक्ट होगा, ठीक। इसी तरह यल इससे कनेक्ट होगा, यल इससे होगा, यल इससे होगा, यल इससे होगा, फिर इसी तरह यल इससे होगा, 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 कहाँ गया, यल इससे होगा, यल इससे होगा, यल इससे होगा, ठीक है। इतना तो कॉम्प्लेक्स हो गया। यहाँ से आउटपुट देखते हैं, आउटपुट यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इसका आउटपुट यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये जो लेयर बनी है, ये वाली, ये हमारे पास आती है कैलकुलेशन के लिए। ये हमको दिखती नहीं है, मतलब ये जितनी भी लेयर है हमारे पास, ये हिडन लेयर हमें दिखती नहीं है, लेकिन होती है, ठीक है। और फन फैक्ट ये है कि जो भी इसको यूज करता है उसको खुद नहीं पता है इससे कैलकुलेशन कैसे हो रही है, ठीक है। जाके सर्च कर लेना, तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। तो ये होगी हमारे पास इनपुट लेयर, हिडन लेयर, और ये होगी आउटपुट लेयर। अरे यार बोलो, छूट गया, कोई बात नहीं, आउट ऑफ लेयर हो गया, ठीक। ये होता है हमारे पास ANN, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। थोड़ा बहुत बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क के बारे में क्वांटम वगैरह में दिया है, तो चाहो तो देख सकते हो। उसमें भी कुछ नहीं बताया, उसमें खाली ये बताया कि ये डेंड्राइट्स होते हैं, यहाँ पे एक वो होता है एक्सोम होता है, ठीक है। एक्सोम क्या होता है, उसकी एंड नोड होती है, उसी से बस कंपेयर करने के लिए, समझाने के लिए बता दिया गया। अगर बना के आओगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाओगे तो भी कोई बात नहीं, ANN का डायग्राम बना देना, ठीक। और इसकी 3 लेयर भी डिफाइन कर देना, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर, इसको मत भूलना। जो बेसिकली हिडन लेयर होती है उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ ANN। ANN को हम लोग बेसिकली यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। ANN हमारा यूज होता है ये लिख दो, हैंड राइटिंग में, हैंड राइटिंग को रिकॉग्नाइज करने में यूज होता है ANN। हमारे स्पीच रिकॉग्निशन में यूज होता है, ठीक है। हमारा कंप्यूटर विजन में यूज होता है, और कहाँ यूज होता है कंप्यूटर विजन, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया फेशियल रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स आप मेंशन कर सकते हो। बेसिकली ANN को हम लोग तब यूज करते हैं जब हमको कॉम्प्लेक्स टास्क करने हो, उसमें भी अब बहुत डिटेल में जाना हो। ये सब ANN वाला जितना भी पार्ट आता है, ये सब डीप लर्निंग में आता है। मशीन लर्निंग में बता चुका हूँ, जैसे खाली प्रेडिक्शन मॉडल्स वगैरह आती है बेसिक, और AI में नॉर्मल चैटबॉट एफएल्स वगैरह करके वो भी बना लेता है, ठीक है। इतना हो गया, इसको जल्दी से हटा देते हैं।
और इसको रखते हैं, इसको रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग SVM पे। SVM क्या होता है? सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये भी एक तरह का सुपरवाइज लर्निंग का है। ठीक है, ऐसे लिखा है मतलब सुपरवाइज लर्निंग है। ठीक है, सब में नहीं होता, इसी में होता है, भूलना नहीं। ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूँ, खाली सुपरवाइज्ड है। सुपरवाइज में फिर से देख लो पलट के क्या होता है। सुपरवाइज में हमारे पास लेबल्ड डेटा होता है। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, नाम कैसा है, देखो कैसे आता है। वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को डिजिट्स में कन्वर्ट करना। अब जैसे कि एक्सेस है, ठीक है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, समझ लेना यार। ठीक है, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे तुम किसी को बताओगे, तुम फोन करोगे कि मैं इस बेकरी के बाहर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे इस मॉल के नीचे खड़ा हूँ। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर थोड़े ना पता चलेगा यहाँ पे मॉल, यहाँ पे बेकरी। उसको कैसे पता चलेगा? उसको ऐसे पता चलेगा, इसको XYZ प्लेन पे प्लॉट करके कि 10,20,5 लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, तब कंप्यूटर समझेगा। तो ऐसे ही चीजों को वेक्टराइज करना, मतलब चीजों को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करने को हम लोग कहते हैं वेक्टराइजेशन, या फिर उसको शॉर्ट में कहते हैं वेक्टर। ठीक है, वेक्टर डेटा होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सपोर्ट वर्ड कहाँ से आया। सपोर्ट वर्ड, और ये लिख के आना इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। सपोर्ट वेक्टर आता है हमारे पास इसके वर्किंग से। क्या करता है, देखो सुपरवाइज्ड है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको एक डेटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मिक्स्ड डेटा। मिक्स्ड डेटा हमने दे दिया इसको, ट्रायंगल, बॉक्स, गोला, गेंद, दिमाग, कुछ मतलब कुछ भी दे दिया यार। ठीक है, उसके बाद ये जाएगा हमारे SVM में। अब ये वर्क कैसे करेगा? ये वर्क करेगा, ये प्लॉट करेगा डायग्राम। ठीक है, हमने इसको बताया कि हमने डेटा में ट्रायंगल दिया है, हमने इसको स्क्वायर दिया है, इसको हमने सर्कल दिया है, या फिर जो भी दिया आगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस बेसिस पे इसने क्या किया, ट्रायंगल को यहाँ प्लॉट कर लिया, ठीक है, स्क्वायर को उसने यहाँ प्लॉट कर लिया, ऐसी मल्टीपल चीजों को मल्टीपल जगह प्लॉट कर लिया, जो कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, इसलिए खाली मैं दो को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल में भी 2 ऑब्जेक्ट से लेकर बनाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रायंगल है, यहाँ स्क्वायर है, ट्रायंगल है, यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, इसने क्या किया, ट्रायंगल्स को इस जगह प्लॉट कर दिया, ठीक है, स्क्वायर को यहाँ प्लॉट कर दिया, यहाँ स्क्वायर को प्लॉट कर दिया, यहाँ ट्रायंगल को प्लॉट कर दिया। ठीक, एक इमेजिनरी से लाइन बना दी अपने ऊपर इसके डिवीजन को शो करने के लिए। ठीक है, अब क्या करेगा, अब ये पे पॉइंट्स प्लॉट करेगा, मतलब कि ये जो इसने लाइन बनाई है, इससे देखेगा इससे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे कौन है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे इसका ये है पॉइंट, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से इसका कौन सा क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ये है। ठीक, अब क्या करेगा, ये इतने एरिया में एक लाइन और बना देगा। ठीक, तो ये जो लाइन बनी ना, इतना जो एरिया है तुम्हारा, इसको हम लोग कहते हैं हाइपर प्लेन। ठीक है, तो इस हाइपर प्लेन को बनाने का मकसद क्या है? इसको बनाने का मकसद ये है कि ये हाइपर प्लेन जितना ज्यादा ब्रॉड होगा, उतना ज्यादा आसानी से हम डिस्टिंक्ट कर पाएंगे कि ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा स्क्वायर है। अगर हाइपर प्लेन हमारा यहाँ तक होता, लेट्स से यहाँ तक होता, तो ये स्क्वायर यहाँ आता, और यहाँ पे कहीं आया होता तो ट्रायंगल यहाँ आता, तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है। जितना कम होगा हाइपर प्लेन हमारा, उतना कम एक्यूरेसी होगी, जितनी ज्यादा होगा हमारा हाइपर प्लेन, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। ठीक है, अच्छा, अब क्या बात कर रहे थे हम लोग, अब बात करते हैं सपोर्ट नाम कहाँ से आया। तो ये जो आइटम्स है ना, ये यही सपोर्ट है, ये स्क्वायर, ये सपोर्ट है। इनको आइटम्स, मतलब लोकल लैंग्वेज हम लोग भाषा में अपने आइटम कह देते हैं, लेकिन आइटम नहीं, इसके लिए एक वर्ड बनाया गया है, सपोर्ट। टर्मिनोलॉजी है सपोर्ट।
ठीक है। तो ये जो सपोर्ट वर्ड है ये इसके लिए यूज हुआ है। वेक्टर वर्ड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एज अ वेक्टराइज्ड फॉर्म में, ठीक है। इसको और डिटेल में पढ़ोगे आगे कहीं। तो इसीलिए हम लोग वेक्टर लाए हैं वर्ड, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा है हमारे पास, और क्योंकि मशीन है इसलिए मशीन है। सपोर्ट वेक्टर मशीन, जैसा नाम वैसा काम। हाँ, एक और चीज इसमें है कि ये जो एसवीएम है आउटपुट कैसे जनरेट करता है। ये आउटपुट जो जनरेट करेगा इसको ये क्लस्टर्स के फॉर्म में बना देगा। सॉरी, क्लस्टर्स अनसुपरवाइज में होता है, इसको क्लासेस के फॉर्म बना देगा। ये है क्लास 1। क्लास 1 यानी कि क्लास हमने दे दी ट्राइंगल के नाम पे, ये क्लास हमने दे दी क्लास स्क्वायर के नाम पे, ये क्लास हमने दे दी क्लास सर्किल के नाम पे, या जो भी हो इस तरह करके वो क्लास वाइज डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब एक यहाँ पे सवाल आता है कि अनसुपरवाइज्ड और एसवीएम में डिफरेंस क्या है। अनसुपरवाइज में भैया ये काम कर रहा था, अनसुपरवाइज क्या कर रहा था, उसको क्लस्टर्स में डिवाइड कर रहा था, सेम इसी तरीके। एसवीएम क्या कर रहा था, एसवीएम भी क्लासेस में डिवाइड कर रहा है, बस नाम बदल दिया। ऐसा नहीं, यहाँ पे हमने जो इनपुट डेटा दिया है इसको, हमने इसको बता के दिया है कि हमने ये ट्राइंगल दे रहे हैं, हम स्क्वायर दे रहे हैं, सर्कल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मिक्स डेटा हमने जरूर दिया है। ये मिक्स डेटा अंदर जाके कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है, बेसिकली क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए। क्या बताया था, जहां पे भी सुपरवाइज टर्म आ जाए क्या लिख के आ जाना, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। पीछे पलट के फिर से देख लो, नहीं याद हो तो याद हो जाएगा। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए एसवीएम यहाँ पे काम कर रहा है, मोस्टली क्लासिफिकेशन के लिए। ये वर्ड लिख के आ सकते हो, मोस्टली क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एसवीएम का यूज अनसुपरवाइज में नहीं किया जाता, अनसुपरवाइज में भी रेयर केसेस में यूज किया जाता है, कम यूज किया जाता है, लेकिन मोस्टली सुपरवाइज में यूज किया जाता है, इसलिए इसको सुपरवाइज की कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि जो पॉइंट क्लोज हो गए ना इस लाइन के, यही सपोर्ट वेक्टर होगा, ये और ये नहीं है। ये जो इस लाइन से, जो इमेजिनरी लाइन हमने पहले बनाई थी, इससे जो क्लोज होगा वही वाला सपोर्ट वेक्टर होगा, ठीक है। ये सपोर्ट वेक्टर नहीं है, ठीक। अब हम लोग आते हैं वेल पोज्ड लर्निंग पे। भाई लाइक कर दो, कमेंट कर दो यार, थक जाते हैं हम भी। आते हैं हम लोग वेल पोज्ड लर्निंग। ये सब बाकी जो चीज़ है वो सब बाद में पढ़ा जाएगा यूनिट, नेक्स्ट यूनिट में, ठीक है। इसको भी हटा दें। वेल पोज्ड लर्निंग, वेल पोज्ड लर्निंग क्या होता है, इसके ना 3 पैरामीटर होते हैं। वेल पोज्ड लर्निंग, टू बी ऑनेस्ट मेरे को जो है फालतू चीज लगी। वेल पोज्ड लर्निंग क्या होता है, इसके 3 पैरामीटर होते हैं। टास्क समथिंग वैसे ही होता है जैसे प्रीवियस यूनिट में तुमने पीस पढ़ा होगा, PEAS, ठीक है। इसमें आता है परफॉर्मेंस मेजर, ठीक है। तीसरा इसमें आता है एक्सपीरियंस, ठीक है। टास्क, परफॉर्मेंस मेजर और एक्सपीरियंस। तो ये जो टास्क होता है, लेट्स से एक एग्जांपल से लेके चलते हैं, चेस का, ठीक है। टास्क हमारा यहाँ पे क्या है, टास्क है हमारा चेस खेलना, प्लेइंग चेस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास टास्क, ठीक। इसको T, P और E वगैरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक। अब हमारे पास इसका परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस हम कैसे निकालेंगे, परफॉर्मेंस होगा परसेंट ऑफ गेम वन, कितने परसेंट में गेम्स जीते हो आप ओपोनेंट से, वो आपका परफॉर्मेंस बताएगा। ऑब्वियस सी बात है, कितनी बार जीते हो वही तुम्हारा टैलेंट है, तो वही तुम्हारी स्किल बताता है। ठीक है। अब बताते हैं एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस बेसिकली ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होता है, मोस्टली ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ, किसके अगेंस्ट में ट्रेन कर रहा है। एक अगर ट्रेन करता है मोस्टली सेल्फ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, समझ लो। ठीक है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस का मतलब हुआ यहाँ पे कि खुद के साथ ही वो चेस खेल रहा है, तो सेल्फ ट्रेन हुआ यहाँ पे। ठीक है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस का सेल्फ ट्रेन। इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल जैसे हमने चेस कर लिया, एक क्वेश्चन ही आता है पूरा पूरा उठ के, वो आता है चेकर्स का, जो भी स्पेलिंग होती हो चेकर्स की। ठीक है, चेकर्स एक गेम होता है, वही चेस की तरह एक बोर्ड गेम होता है, जाके देख सकते हो। ठीक है, और सिलेबस में है ये चेकर्स वाला, क्वेश्चन आता है इसका एक में, तो चेकर्स वाला चलो बाद में कभी कवर करा जाएगा। इसी में आपको वो एक्सप्लेन करना होता है कि आपका टास्क क्या, आपका टास्क है प्लेइंग चेकर्स, आपकी परफॉर्मेंस क्या, परफॉर्मेंस वही होगी कितने आप गेम जीते हो, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस वही सेल्फ ट्रेनिंग वगैरह होगा ऑब्वियसली। ठीक है, बोर्ड गेम में दोनों का सेम ही होगा। ठीक, लेकिन इसकी क्वेश्चन आता है, पक्का से आता है चेकर्स के ऊपर, कि आप इसका लर्निंग सिस्टम बना के दिखाइए चेकर्स का, इसी तरह का। चलो बढ़ते हैं भैया आगे। तो यार अब हमारे पास खाली दो चीजें बचती हैं, जो कि है पहला डेटा साइंस और एमएल के बीच का डिफरेंस। ठीक है, मोस्टली ये भी 2 नंबर के आसपास आ जाता है। तो डेटा साइंस और एमएल में डिफरेंस क्या होता है, नाम से पता चलता है। डेटा साइंस वाला जो कि डेटा से डील करे, एमएल मतलब जो कि एल्गोरिथम से डील करे। तो बेसिकली डेटा साइंस में अगर तुमको लिखना है, तो डेटा साइंस में तुम क्या लिखोगे, इट इज स्टडी ऑफ डेटा। यहाँ पे लिख लें डीपली स्टडी होता है एक्चुअली। ठीक है, डीपली स्टडी किया जाता है डेटा को। डेटा को स्टडी करना तो हर कोई करता है, लेकिन ये डीपली स्टडी करते हैं। ठीक है, इसी डेटा में से एक चीज इम्पोर्टेंट चीजें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसमें से। मतलब कि आपके डेटा में जो भी चीज आपको नेसेसरी है, उसमें से एक्सट्रैक्ट करने में माहिर होते हैं। तो डेटा साइंस का काम होता है बेसिकली। डेटा साइंस एक ब्रांच है, इसको मशीन डेटा साइंस बेसिकली एक ब्रांच है सीएस की ही, जो कि डेटा साइंटिस्ट को निकालती है, पैदा करती है, बनाती है, जिसमें ये सब सिखाया जाता है। ठीक है, और इसको डेटा साइंस बेसिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज करती हैं कुछ टूल्स में, एज अ टूल्स मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डेटा साइंस यूज करती हैं। ठीक है, अब आते हैं मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पे वर्क करता है। ठीक है, एल्गोरिथम्स, ये एल्गोरिथम्स किस पे डिपेंड करती है, ये डेटा पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो ये डेटा आएगा इस पे डिपेंड करती है एल्गोरिथम्स। और ये डेटा किस फॉर्मेट में होना चाहिए मशीन लर्निंग में, ये फॉर्मेट में होना चाहिए स्टैटिस्टिकल, मतलब स्टैट्स के फॉर्म में हो, या फिर आपका टैबुलर फॉर्म हो डेटा का, या फिर कोई पीडीएफ, या फिर मतलब किसी इसी तरह का डेटा हो जिसको वो अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि चीजों को प्रेडिक्ट करना, मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, या फिर जो भी आपको इनपुट दिया गया है उससे एक रेलिवेंट आउटपुट जनरेट करना। तो ये सब काम होता है मशीन लर्निंग का, ये सब काम होता है डेटा साइंस का। ठीक है, ये डिफरेंस आप लिख सकते हो, नोट्स में आप देख लेना, आपको मेजर पॉइंट्स मिल जाएंगे जो भी आपको मेंशन करना है। आप अपने आप से भी मेंशन करके लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जो कि है डिजाइन करना।
क्या डिजाइन करना है, लर्निंग सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम वाला नहीं है, ये लर्निंग सिस्टम है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले काम, ठीक है, पहले काम होता है इसमें चूज, क्या चूज करना है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं वैसे। तो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस हमको यहाँ पे चूज करना होता है। ये भी जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है, दो नहीं मल्टीपल टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्या होता है, जैसे कि मैं चेस का गेम खेल रहा हूँ, ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इस चेस के गेम में मैं चाह रहा हूँ कि मैंने कोई मूव चली, ठीक है, उसको देख के, उसको एनालाइज करके, उसको समझ के मैं कोई आउटपुट जनरेट करूँ। ठीक है, मतलब आउटपुट जनरेट करना मतलब यहाँ पे ट्रेन करूँ खुद को, मतलब मैंने कोई मूव चली तो उसके बेसिस पे मैं खुद को ट्रेन करूँ, तो ये होता है डायरेक्ट। ठीक, इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट मतलब होता है मैंने एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर दिए कि ये, कि इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना। ठीक है, तो इसी में चल चल के बार बार चल चल के खुद को ट्रेन करता रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है डायरेक्ट में कि यहाँ से अगर मैंने लेट से ए चला तो लेट से मैंने जेड वाली मूव चल दी। ठीक है, तो अब जेड मूव में क्या पॉसिबिलिटीज है, खुद उस पर मैं ट्रेन करूंगा, तो ये हुआ डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैंने फाइल्स डिफाइन कर दी, मैंने स्टेप्स डिफाइन कर दी कि ए के बाद बी ही आएगा, बी के बाद सी ही आना चाहिए, तो उसने कोई भी इनपुट दिया तो उसी बेसिस पे ए के बाद बी, बी के बाद सी, उसी डेटा पे वो ट्रेन होता है। ठीक है, ये होता है इनडायरेक्ट। ठीक, नेक्स्ट होता है हमारे पास डिग्री। ये पॉइंट वाइज इसलिए बताऊं ताकि आसानी से याद रहे आपको। ठीक है, डिग्री में क्या होता है, बेसिकली हमने जो इनडायरेक्ट डेटा इसको दिया, ठीक है, इनडायरेक्ट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस जो हमने दिया, उसको उसके ऊपर कितना रिलाई कर रहा है, रिलाई, ठीक है, उसके ऊपर कितना ये रिलाई कर रहा है हमारा मॉडल, वो दिखाता है। मतलब अगर हमारे मॉडल को इस इनडायरेक्ट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ रही है बार बार, तो इसकी डिग्री हाई होगी। अगर नहीं पड़ रही है, जैसे कि इसने एक सपोज ए से लेके पी तक, जो है ए से पी तक इसने जो ट्रेनिंग सेट का यूज करके ट्रेन करा खुद को, और वहां तक उसने आउटपुट जनरेट किया, ठीक है, इसको पढ़ के। ठीक, उसके बाद पी से लेके, उसके बाद नेक्स्ट जो भी आता है, तो जो भी पी के बाद क्यू आता है, क्यू से लेके जेड तक इसने जो किया, वो बिना इस आउटपुट इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस का यूज करके किया, लेकिन बिना डिफाइंड रूल्स के उसने ये आउटपुट जनरेट किया इसका। आई होप समझ आया हो। ठीक है, एक दो बार रिवाइंड करके देख लो। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इसी का, ये जो ठीक है, और अच्छा ये जो डिग्री होते हैं ना, ये इसी का पार्ट है, डायरेक्ट ये दूसरा पार्ट होता है। ठीक है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस का पार्ट पहला होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरा होता है डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल में क्या होता है, बेसिकली हम जितना ज्यादा डेटा सेट देंगे, डेटा सेट जितना डाइवर्स देंगे, उतना ज्यादा अच्छा वो आउटपुट हमको प्रेडिक्ट करके देगा। डाइवर्स डेटा सेट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कंप्यूटर हमारा, आप चेस खेल लो, ठीक है, अगर वो चेस खुद के साथ ही खेले, अगर मतलब सीपीयू वर्सेस सीपीयू खेलेगा, तो क्या होगा, वो हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अगर ए के बाद पी चलना है, ठीक है, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, अगर ए के बाद बी वाली मूव होती है,
ठीक है। तो हर बार हो सकता है हमारा सीपीयू ए के बाद बी ही चले, वहां पे सी नहीं चलेगा फिर, ठीक है। तो उसी चीज पे वो ट्रेन होता रहेगा। अगर यहाँ पे एक सीपीयू की जगह हम ह्यूमन को रख दे कि अगर लेट से सीपीयू ने चला ए से बी, ठीक, तो वहां पे ह्यूमन ने चल दिया बी से जेड। अभी नया कोई पैटर्न हो गया ना जिसपे सीपीयू नहीं ट्रेन था। है ना। तो इसी को कहते हैं डाइवर्स करना, यानी कि पहले तो सीपीयू वर्सेस सीपीयू खेल रहा था तो उसमें कितना सीखेगा, एक लिमिटेड टाइम, एक लिमिटेड चीजें सीखेगा। लेकिन अगर सीपीयू वर्सेस ह्यूमन हमने वहां पर रख दिया तो जो है ज्यादा सीखेगा, तो डाइवर्स हो गया, ठीक है। तो बस यही चीज है। नेक्स्ट हमारे पास आता है चूजिंग टारगेट फंक्शन। अरे सॉरी, उल्टा बंद कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है चूजिंग टारगेट फंक्शन। अब ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसे लिख देना। ये हो गया यहाँ पे दूसरा पॉइंट, चूजिंग टारगेट फंक्शन, ठीक है। ये सब इसके अंदर के पार्ट्स थे। अब आ रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, चूजिंग टारगेट फंक्शन। टारगेट फंक्शन क्या होता है? टारगेट फंक्शन होता है टू डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज विल बी लर्न एंड हाउ दिस विल बी यूज्ड बाय द परफॉर्मेंस प्रोग्राम। मतलब कि किस टाइप की नॉलेज इसको चाहिए, किस टाइप की नॉलेज इसको याद करनी है और उसको कैसे काम करवाना है उस नॉलेज से, वो चीजें हमारी चूजिंग टारगेट फंक्शन में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आप लग सकते हो, एग्जाम्पल में लीगल मूव्स, चेस में आपने दे दिया कि चेस के लीगल मूव्स क्या होते हैं, वो सब आप टारगेट फंक्शन में दोगे, ठीक है। उसके बाद आता है बस चूजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ टारगेट फंक्शन, ठीक, इतना हो गया। चूजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ टारगेट फंक्शन, चूजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ टारगेट फंक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें चूज करता है जो भी हमने फंक्शन दिया है, जो भी हमने लीगल मूव दी है, अब उसमें वो चूज करेगा उसमें सही रास्ता कौन सा है, पाथ चूज करेगा, ठीक है। मतलब अब चूज करेगा रिप्रेजेंटेशन, उसका सही रिप्रेजेंटेशन क्या है। पहले हमने क्या किया, देखो कंफ्यूज नहीं होना, हमने क्या किया, उसको डेटा दिया, ठीक है। फिर क्या किया, हमने देखा चूजिंग टारगेट फंक्शन, मतलब कि उसके लीगल मूव्स क्या हैं उस जगह पे, ठीक है। उसके बाद हमने दिया चूजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ टारगेट फंक्शन, मतलब उसका सही रास्ता क्या है, वहाँ मतलब एक आउटकम तक पहुंचने के लिए सही रास्ता वहां से क्या है उस लीगल मूव का यूज करके, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा इतना। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये हमारा होता है ग्राफ के फॉर्म में, हायरार्की के फॉर्म में, ठीक है। मतलब एक टैबुलर के फॉर्म में, ये सब ऐसी फॉर्म होते हैं, ठीक है। कोई भी आप डेटा ले सकते हो। फिर होता है हमारे पास स्टेप नंबर 4, ये होता है हमारे पास चूजिंग फंक्शन अप्रोक्सीमेशन एल्गो। अप्रोक्सीमेशन एल्गो, ठीक है। चूजिंग फंक्शन अप्रोक्सीमेशन एल्गो, ये क्या होता है, ये होता है जितना भी काम हुआ है ना उसकी ट्रेनिंग वैल्यू को कैलकुलेट करना या एस्टिमेट करना। मतलब कि एस्टिमेटिंग ट्रेनिंग वैल्यू, समझे, और एडजस्टिंग वेट्स। मतलब कि अब लेट से क्या करते थे हम लोग, ट्री निकालते थे, ट्री या ग्राफ जो भी कह लो वो बनाते थे हम लोग। उसमें क्या करते थे हम लोग, कॉस्ट फाइंड करते थे। उसकी कॉस्ट आ गई लेट से 7, कैसे फाइंड किया, हमने कैलकुलेट किया ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, एस्टिमेट लगाया है ना,
समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि ट्रेनिंग वैल्यू ये थी, एस्टिमेशन ऑफ ट्रेनिंग वैल्यू, ठीक। एडजस्टिंग वेट्स का मतलब कि क्या ये और कम हो सकता है? अगर लेट्स से ये वाला पाथ गलत है, ये इसी पाथ में हमको रास्ता आना है, तो क्या इसका वेट किसी भी तरह और कम हो सकता है? क्या हम ये नोड ऊपर नीचे करके देखें, कैसे करके कम हो सकता है? तो इस तरह करके एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एडजस्टिंग वेट्स का मतलब ऐसा आप समझ के याद कर सकते हो, ठीक। अब आता है हमारे पास फाइनल, सब हो गया, ठीक है। आखिरी सबसे मेन चीज है फाइनल डिजाइन, ठीक है। इतना कुछ कंफ्यूजिंग है पता है मुझे, कोशिश करो, पेन पेपर लेके बैठो, आएगा, पक्का आएगा, कैसे नहीं आएगा देखना, हो ही नहीं सकता ना आए, ठीक। फाइनल डिजाइन में क्या होता है, हमारे पास एक होता है एक्सपेरिमेंट जनरेटर, ठीक है। इसका देखो खाली डायग्राम तुम याद कर लोगे ना, तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। एक होता है परफॉर्मेंस सिस्टम, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, परफॉर्मेंस सिस्टम। फिर होता है तुम्हारे पास क्रिटिक, ठीक। इसके बाद आता है तुम्हारे पास जनरलाइजर, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है परफॉर्मेंस सिस्टम में हमको हर बार नई सिचुएशन देता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आएगा, यहाँ पे न्यू प्रॉब्लम आएगी, न्यू प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्या करेगा, क्रिटिक को भेजेगा। क्रिटिक का काम क्या है, क्रिटिक का काम है कि पुरानी हिस्ट्री देख के, अपने पुरानी मेमोरीज में देख के कि इस सिचुएशन के कैसे मैंने एनालाइज किया था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिप्लाई जनरेट करे, रिस्पॉन्स जनरेट करे, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैंने कहा कि क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा कि आउट स्विंग बॉल आई है, ठीक है। तो आउट स्विंग बॉल में मैंने बैट ऐसे घुमाया था, ठीक है। तो ट्रेनिंग को इसने याद करा अपनी, तो ये जो ट्रेनिंग याद करी, तो यहाँ पे इसको जो फॉरवर्ड करेगा वो देगा ट्रेनिंग एग्जाम्पल, ठीक है। ये अपनी ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स को फॉरवर्ड करेगा। फिर जनरलाइजर क्या करेगा, अपनी हाइपोथेसिस बनाएगा। क्या बनाएगा, अपनी हाइपोथेसिस बनाएगा। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है इस ट्रेनिंग एग्जाम्पल से जो इसने सीखा उसको एक फंक्शन के फॉर्म में सेंड करना या फिर एक फंक्शन के फॉर्म बनाना, वो होता है हाइपोथेसिस। कई बार साइंस में टर्म सुना होगा, हाइपोथेसिस है, इसकी हाइपोथेसिस, उसकी हाइपोथेसिस, तो बेसिकली एक फंक्शन बना देना, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, एक लर्नड फंक्शन कह सकते हो, लर्नड फंक्शन, ठीक। तो यहाँ से जाएगा एक्सपेरिमेंट जनरेटर पे। एक्सपेरिमेंट जनरेटर का काम क्या है, एक्सपेरिमेंट जनरेटर का काम है ये जो नया है, मतलब ये जो भी मतलब नई प्रॉब्लम, जो भी हाइपोथेसिस है, सॉरी, जो भी हाइपोथेसिस है, इसके थ्रू नई प्रॉब्लम्स बनाना, इसके थ्रू नई प्रॉब्लम्स बनाना। देखा कैसे वापस आया। परफॉर्मेंस सिस्टम का काम क्या था, परफॉर्मेंस सिस्टम का काम था सॉल्व द गिवन परफॉर्मेंस टास्क, मतलब जो भी हमारे पास टास्क दिया गया है उसको सॉल्व करना, जो भी नई प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व करना, ठीक है। सो सॉल्व करके इसने हिस्ट्री में देखा कहाँ पे यूज हुआ, इसने हिस्ट्री से अपने ट्रेनिंग की याद करी कि कैसे मैंने बॉल मारी थी, इसने क्या किया, इसने बताया कि इस तरह इसने बॉल मारी थी, तो उसने कहा कि चलो मैं नई बॉल फेंकूंगा, तो उसने नई बॉल फेंकी। फिर इसने देखा कि इस नई बॉल को एनालाइज किया और बताया कि इस नई बॉल को कैसे सॉल्व करना है। इसने देखा अपने पास्ट हिस्ट्री में क्या और मैंने कैसे सॉल्व किया था, इसने फिर आगे भेजा, ऐसे करके एक लूप में चलता रहता है। यही होता है आपका फाइनल डिजाइन। अगर ये चीज ना समझ में आई हो तो आप जाके किसी
और का भी रेफर कर सकते हो जिसने और अच्छे से हो सकता है एक्सप्लेन किया हो। मैंने तो यहाँ पे अपना ट्राई कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर कर दो। बहुत मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में और कोशिश करूँगा कि आगे की यूनिट्स भी जल्दी ही कवर कर दूँ। कमेंट्स में बताओ कैसा लगा और फीडबैक देना कि थोड़ा फास्ट पढ़ाया, ओवर एक्सप्लेन कर दिया। मुझे तो लगा कि शायद थोड़ा ओवर एक्सप्लेन कर दिया, बट ठीक है, मज़ा आना चाहिए। ठीक है, पढ़ने में समझ आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हो, तुम्हारी गलती है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, कवर कर दिया ना, 2x पे देख लो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चैनल को सुनो 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 सुनो, चलो खैर कोई बात नहीं। नोट्स के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा व्हाट्सएप चैनल। नोट्स चाहिए तो उसको व्हाट्सएप चैनल को मेरे फॉलो करो, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाओ व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम पे भी, क्योंकि मैं जो भी अपडेट दूंगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि व्हाट्सएप पे कई बार हम डॉक्यूमेंट्स नहीं शेयर कर पाते, तो टेलीग्राम पे शेयर करने में मजबूरी पड़ जाती है। तो इसलिए दोनों जगह ज्वाइन हो जाओ, जहाँ पे भी आपको अपडेट मिलेगा वहाँ से फेच कर लेना अपने नोट्स वगैरह या फिर जो भी डेटा, और सिर्फ नोट्स नहीं, प्रीवियस क्वेश्चंस। और साथ ही साथ ऑलरेडी वैसे मैंने इसका ड्राइव बना के अपलोड कर दिए, आप जाके देख सकते हो उस पर। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, किंग्स आउट।